कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े ना, तो उसके लिए तरीका कार ये होता है जो अडॉप्ट किया जाता है मोस्टली। एक बंदा सेल कर रहा है, कोई प्लॉट सेल कर रहा है, कहता है ये प्लॉट है जनाब 10 मरले का, 1 कनाल का, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। दूसरा बंदा कहता है ठीक है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मैंने घर बनाना है अपने मकसद, किसी भी मकसद के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी। उसका तरीका कार ये अडॉप्ट किया जाता है कि जो सेलर है ना, बेचने वाला, वो कहते कुछ टोकन बयाना कर लो, कुछ एडवांस दे दो। खरीदने वाला कहते हाँ सौदा पक्का हो जाएगा। खरीदने वाला उस बंदे को एडवांस दे देता है, बाज़ दफ़ा बहुत थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो 5 लाख एडवांस दे दिया उसने, तो बकिया रकम जो है इसको पहले 5 लाख दे दिए। या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बाद शहजादे लोग 80 लाख दे देते हैं एडवांस, 50 लाख दे देते हैं, ज़्यादा सारी रकम दे देते हैं। बाकी रकम हम आपको पे करेंगे और आप रजिस्ट्री करवा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको अक्लमंदी ये होती है कि जुबानी ना रहे, उसको तहरीर कर लें। इसको कहते हैं इकरारनामा। इकरारनामा लिखा जाता है, तो इस इकरारनामे में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो लिखी जाती हैं, साथ गवाह डाले जाते हैं, उनके साइन अंगूठे बाकायदा होते हैं कि सौदा हो गया है। सादा जुबान में आप कह लें, जब सौदा हो जाता है ना, तो फिर वो डॉक्यूमेंट एक आपके हाथ में आते हैं। आप 5 लाख दें, 50 लाख दें, जितना भी एडवांस आपने दी वो लिखा जाता है। वो 50 लाख के बदले में आपको पेपर का एक स्टाम्प का एक टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी इतनी रकम हमने ली है, गवाहान की मौजूदगी में। और शरीयत में भी यही है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो फाइनेंशियल, उसको लिखें। बहरहाल बड़ा अच्छा किया, लिख लिया, गवाह डाल लिए। तो यहाँ ज्यादा एडवांस देने में पता क्या नुकसान होता है, बाद अगली पार्टी मुकर जाती है, उसे इससे अच्छा कस्टमर मिलता है। 1 करोड़ की आप ले रहे थे, बंदा कहता है 1 करोड़ 10 लाख देता हूँ, वो बेचने वाला बंदा मुकर जाता है। आप पीछे पीछे वो आगे नहीं रजिस्ट्री करवा के देता, आप कहते हैं बाकी पेमेंट लो, आपने कहा था 2 माह बाद रकम तय तो ये हुआ था, 2 माह बाद बकिया रकम दूंगा, आप रजिस्ट्री करवाओगे, वो आगे आगे आप पीछे पीछे। उसको तो लालच है कि उसको एक नई पार्टी मिल गई है, उससे ज्यादा पैसे दे रही है। अभी सूरत हाल में खरीदार के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है, अदालत में जाए और जाके तामील मुख्तस का दावा कर दे कि सर ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इसको इन्फोर्स करवाया जाए, गवाह मौजूद है। इसमें बाज दफा अदालतें गुस्सा भी करती हैं, अदालतें कहती हैं रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर करवाया भी नहीं जाता। मोस्टली एग्रीमेंट हो गया तो पार्टीज के दरमियान गवाह डाले, साइन अंगूठे करवाए और हैंड ओवर किया और जाओ। सही तरीका ये कि उसको इन्फोर्स करवाने के लिए उसका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए सब रजिस्ट्रार के पास। क्यों नहीं लोग रजिस्टर करवाते, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। सब रजिस्ट्रार के पास आप जाके ले जाओ अपना एग्रीमेंट, आप चाहो कि इसको रजिस्टर करवाएं तो वो कहते हैं निकाल लो इतना टैक्स उतना टैक्स, और इस मामले से बचने के लिए लोग रजिस्टर नहीं करवाते। बहरहाल रजिस्टर अगर नहीं भी है, फिर भी आप कोर्ट के अंदर जाके दावा करें और कोर्ट आपकी बात सुनेगी। सुन के तो पहली बात अदालत पता क्या करेगी, पहली बात ये करेगी कि जनाब आप बकिया रकम जमा कराओ कोर्ट में, रेडी हो? यस। कोर्ट कहेगी जमा करवाओ, वो आप जमा करवाएंगे, फिर आगे केस चलेगा, और फिर चलेगा, चलते चलते पता नहीं कितना अरसा गुजर जाएगा, फिर कोर्ट फैसला करेगी। जो भी फैसला हो, आपके हक में हो, आपके खिलाफ हो, उसकी अपील की जाएगी। फिर अपील के बाद आप जीत जाते हो, अगली अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा, कितने साल गुजर जाएंगे। अगर आपने एडवांस ज्यादा दिया हुआ तो आपके तो वो पैसे फंस गए, ज्यादा सारे पैसे फंस गए, आप परेशान होंगे। तो इसलिए कभी भी जब मुआहदा करें तो एडवांस रकम ज्यादा ना दें, एडवांस रकम कम दें। जब भी मुआहदा करें एडवांस रकम कम दें, और दूसरी चीज उसमें ये करें कि उसके अंदर लिखें कि अगर इसने फलान डेट तक रजिस्ट्री ना करवाई मैं बकिया पेमेंट दूंगा, अगर इसने रजिस्ट्री ना करवाई ये डबल बयाना जो मैंने एडवांस दिया है डबल मुझे वापस करेगा। बात सूरतों में हमने देखा है कि कोर्ट डबल वापस दिलाती भी है, मुकर गया ना उसका फॉल्ट है, कोर्ट कहती है इसको डबल 10 लाख लिए 20 लाख दो उसको। फिर भी आपकी रकम जो है वो वक्त गुजरने के साथ डिवैल्यू हुई है, तो कुछ ना कुछ फंसी हुई है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। इस तरह कोर्ट्स दिला देती हैं बाज़ दफ़ा रकम। जब भी एग्रीमेंट करें एडवांस कम दें, और दूसरी चीज़ ये करें कि उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर लिखवाएं कि अगर ये मुकर गया, अगर इसने ये मुआहदा पूरा ना किया तो डबल एडवांस की रकम जो है ना
ایڈوانس جتنا میں نے دیا اس کا ڈبل مجھے واپس کرے گا. اس طرح کچھ نہ کچھ سکیور ہو جائے گی آپ کی رقم. اور بہت زیادہ ایڈوانس دیا تو وہ رقم پھنس سکتی ہے, 10 سال کے لیے بعض دفعہ پھنس جاتی ہے. آپ پریشان ہوتے ہو, کورٹ کے دھکے, وکلا کی فیسیں, اور رقم بھی پھنسی ہوئی ہے. تو یہ غلطیاں آپ نے کبھی بھی دو نہیں کرنی. ایک تو یہ چیز لکھنے سے بھولنا نہیں کہ ڈبل واپس کرے گا, اور دوسری چیز کہ ایڈوانس کم دینا ہے. رجسٹری کرواؤ, جب رجسٹری کا ٹائم آئے گا تو بقیہ پیمنٹ دیں گے تو رجسٹری فوراً کروائیں گے, آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے سکیور ہو جائے گی.